हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत। आइए आज 18 जनवरी 2021 प्रथम पाली में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्न बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक होगा। यदि एक भी प्रश्न आपको बाहर लगेगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। यदि सही लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इसी तरह से हेल्प मिलता रहे। चलिए देखिए आज किस तरह से प्रश्न पूछा गया। अब बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न पूछा जाने लगा है, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। देखिए पहला प्रश्न था कि पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसने किया था। तो पीपुल्स प्लान का सूत्रपात एम.एन. राय के द्वारा 1945 में किया गया था। इस सभी प्रश्नों के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे जो आपको यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है। जो मैंने पीछे बताया है वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिला है, इसीलिए आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए कि गांधी प्लान श्री मन्ना रायन के द्वारा 1944 में दिया गया था, गांधी प्लान। और मुंबई प्लान 8 उद्योगपतियों के द्वारा 1944 में दिया गया था। आदर्शीर दलाल इसके मूल रूप से इसमें शामिल थे। नेक्स्ट था कि सर्वोदय प्लान, ये जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक है युवराज सिंह। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा देख लीजिए कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक बोरिया मजूमदार एवं सचिन तेंदुलकर है। प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट ऑटोबायोग्राफी है साइना नेहवाल के। ध्यान से देख लीजिए, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट ऑटोबायोग्राफी साइना नेहवाल। नेक्स्ट है कि बाय गॉड डिक्री क्रिकेट माई स्टाइल एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो है ये है आपको कपिल देव का। नेक्स्ट है कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है। तो अरब सागर के समांतर चलने वाला रेलवे कोंकण रेलवे है। 1998 में स्थापित किया गया था। 760 किलोमीटर लंबाई है और ये गोवा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से होते हुए गुजरता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपको इसका पूर्ण रूप हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नेक्स्ट है गर्म दल एवं नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये जो की थी अंबिका चरण मजूमदार। 1916 लखनऊ में अधिवेशन किया गया था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये आपको अप्रैल मई 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। तो ये जो संस्था आपको, इस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यानी यूनेप की स्थापना 5 जून 1972 को किया गया था। मुख्यालय जो है आपको नैरोबी केन्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कूना किस देश की मुद्रा है। तो कूना जो है आपको ये कहाँ की मुद्रा है, क्रोएशिया की मुद्रा है। कूना क्रोएशिया की मुद्रा है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट है कि 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च हुए किस योजना के तहत अकाउंट बीमा पेंशन क्रेडिट के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो ये जो योजना है, इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना और 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसका नारा था मेरा खाता भाग विधाता, मेरा खाता भाग विधाता। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को कोलकाता में शुरू किया गया था। इसे याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कहाँ से, 8 मई 2015 को कोलकाता से शुरू किया गया था और इसमें न्यूनतम आप 12 रुपये जमा कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं। नेक्स्ट था कि राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है। तो राज्यसभा का जो ये बैठक बुलाया जाता है संयुक्त बैठक, ये राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार है और स्थगित करने का है। अनुच्छेद 108 के तहत अधिकार दिया गया है और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। इसे आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 118 के तहत अध्यक्षता किया जाता है, 108 के तहत बुलाया जाता है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा के लाल किले का निर्माण आपको अकबर के द्वारा करवाया गया था, जबकि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न जो है आपको थोड़ा टफ प्रश्न था कि वाईचुंग भूटिया
भूटिया ने 2008 के ओलंपिक में मशाल रिले में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया था? तो 2008 के ओलंपिक चीन में आयोजित किया गया था और वाईचुंग भूटिया के द्वारा इसमें मशाल रिले में भाग लेने से इनकार किया गया था। तिब्बतियों के सद्भाव में आकर के इनके क्या की थी बाईचुंग भूटिया इनकार कर दी थी। और बाईचुंग भूटिया के नाम पर अभी एक स्टेडियम बन रहा है, तो ये आपको सिक्किम में बन रहा है और सिक्किम की रहने वाली है। तो इतना फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए कि सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो रेलवे लाइन है ये सबसे अधिक आपको कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेलवे लाइन है। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? तो ये प्रश्न आपको देखिए पूछा गया कि मुंबई से पुणे को, तो ये आपको भोर घाट याद रखेंगे आप कि मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो गया, यानी मुंबई से पुणे को भोर घाट। मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो गया। मुन्ना खाए थाली में, यानी मुन्ना खाए थाली में, तो मुंह से मुंबई, ना से नासिक, खाए थाली में थाल घाट। मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो गया, तो मुंबई पुणे भोर घाट। मुन्ना खाए थाली में यानी मुंबई नासिक थाल घाट, और पाल घाट कोच्चि चेन्नई। ये सभी फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय परमाणु परीक्षण आपको पोखरण जैसलमेर में किया गया था, राजस्थान में है। और ये 11 से 13 मई 1998 को इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। और प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्धा। और ये किया गया था 18 मई 1974 को। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो ये जो चित्र अंकित है यूनिकॉर्न बुल, यूनिकॉर्न बुल यानी कुबर वाला सांड अंकित है। हड़प्पा सभ्यता में मोहर सेल खड़ी नामक पत्थर और टेराकोटा की बनी होती थी। नेक्स्ट है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? तो वहाँ पर ऑप्शन में जो था आपको डीआरडीओ था। डीआरडीओ अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ये आपको राष्ट्रीय हो जाएगा। डीआरडीओ का पूर्ण रूप होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी को किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको दिल्ली में हो जाएगा। और एक नासा है जो आपको अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, ये इसका भी मुख्यालय मतलब स्थापना किया गया था 1958 में, और डीआरडीओ भी 1958 में। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के G-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो भारतीय वायुसेना के G-7A संचार उपग्रह को विकसित किया है इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था, और इसका मुख्यालय आपको हो जाएगा कर्नाटक बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो वन का जो उन्मूलन होने का मुख्य कारण है मानव क्रियाओं के कारण जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप सूखा, तूफान, वर्षा होने के कारण वनों का विनाश हुआ है। तो ये वन उन्मूलन होने के कारण ये सभी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए कि पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी एकमात्र कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी जो है आपको हमिंग बर्ड है, या इसे गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा आप जानते होंगे 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत छोड़ो का जो नारा है, आप ध्यान देंगे, भारत छोड़ो का नारा जो है ये दिया गया था आपको यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ध्यान दीजिए कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, और भारत छोड़ो का नारा जो दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट है कि 2018 के अनुसार सऊदी अरब तेल निर्यातक देशों में प्रथम है, लेकिन दूसरा स्थान पूछा गया था। तेल निर्यातक में दूसरा स्थान आपको रसिया का है। विश्व में तेल उत्पादन में प्रथम स्थान यूएसए का है, दूसरा स्थान सऊदी अरब का, तीसरा स्थान रूस का। आप ध्यान देंगे कि यहाँ निर्यातक में प्रथम है कौन? सऊदी अरब, और दूसरा है रूस, लेकिन उत्पादन में प्रथम है यूएसए, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है रूस। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या बताया गया था? लॉर्ड कर्जन का कहना था कि हमें जो है ये जो बंगाल का प्रशासन चलाने में असुविधा हो रहा है, इसीलिए
बंगाल को मैं विभाजित कर रहा हूँ। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का सबसे प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया था। यहाँ ध्यान देंगे, असुविधा बताया था। यदि आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हॉर्निबल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो हॉर्निबल जो है ये आपको नागालैंड में मनाया जाता है। अगला था कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, इसे ध्यान में रखेंगे। जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये शब्द दिया गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा, जियोग्राफी शब्द। अगला है भोजन का पाचन डैश चरणों में होता है, यानी कितने आपको चरणों में होता है? तो 5 चरणों में होता है। और सही क्रम पूछा गया तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, तब अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर उत्सर्जन। यदि ट्रिक याद रखेंगे तो आई डेड आप याद रखेंगे, आई डेड यानी आई देख लीजिए, डी फिर ए फिर डी। तो इस तरह से आप इसका ट्रिक भी याद रख सकते हैं। अगला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं लिंगानुपात को ऊपर उठाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से किया गया था। अगला है कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अलबरूनी जो भारत आया था ये मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं सदी में आया था। और कुछ महत्वपूर्ण जो विदेशी यात्री है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, मेगास्थनीज। अगला है चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इत्सिंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था जो नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा था। अगला है कि इब्न बतूता, ये इसी का फैक्ट है एक्स्ट्रा, इब्न बतूता मोरक्को यात्री है जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे। अगला है कि भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो भारतीय संसद के द्वारा अप्रैल 1952 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ किया गया था। भारतीय संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। भारत के पहले आम चुनाव 17 अप्रैल 1952 यानी आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। 17 अप्रैल 1952 संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर में आपको मेमोरी नहीं होगा, वहाँ पर आपको माउस था, प्रिंटर था, ये सभी जो था तो आपको वो सब हार्डवेयर था, लेकिन माउस हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित किया गया था? तो ये सभी प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कवर किया हुआ है। आप यदि नहीं देखे हैं तो आप पीछे जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ से आपको प्रश्न रिपीट हो रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। तो ये जो किया गया था आपको 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को किया गया था। तो ये आपको पर्यावरण पर यानी रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, इसे ही पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, 1992 में किया गया था। इसका जो है इस सम्मेलन में 21 एजेंडा को घोषित किया गया था, ये भी पूछा जाता है। और कुल मिलाकर के 172 देशों ने भाग लिया था। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोकसभा में और राज्यसभा में आपको 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों की सीट को समाप्त कर दिया गया था। ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का जो पद है उसे समाप्त किया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक त्रिभुज मैं यहाँ आपको बना रहा हूँ और इसे याद रखिए आप DAJ यानी यहाँ पूछा गया कि जयपुर, आगरा, लखनऊ, दिल्ली में से गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को नहीं जोड़ता है? तो ये गोल्डन ट्रायंगल जो है स्वर्णिम त्रिभुज, पहले आप चतुर्भुज जानते होंगे, ये है गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिभुज। ये जो है आपको दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है। दिल्ली, आगरा, जयपुर, आप इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे और आप वहाँ त्रिभुज का नाम रख दीजिए DAG यानी दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, जैसे स्वर्ण त्रिकोण एक पर्यटक सर्किट है जो दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है। इसका जो है 720 किलोमीटर टोटल लंबाई है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो महानगरों को 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बनाया गया, उसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई आपको जोड़ा जाता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कई बार पूछा गया है, ये 5846 किलोमीटर हो जाएगा। और त्रिभुज जो है स्वर्णिम 720 किलोमीटर हो जाएगा। कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर। और ये जो
जो आपको गोल्डन ट्रायंगल है, दिल्ली, आगरा, जयपुर, इस तरह से त्रिभुज बना करके आप उसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो ये पाइथन ऑप्शन में था आपको, यह हाई लेवल का जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह पौधे क्या कहलाते हैं, ये पौधे स्वपोषी कहलाएंगे। नेक्स्ट था कि पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है, तो अब पहला वैसे पूछा जाता तो अवध कॉमर्शियल बैंक था, लेकिन जो अभी अस्तित्व में है तो अवध कॉमर्शियल अभी अस्तित्व में नहीं है, तो इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। 12 अप्रैल 1894 में स्थापना किया गया था पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, तो ये प्रिंटर जो है आपको कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, प्रिंटर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये मेमोरी नहीं है। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको PDF दे दिया जाएगा। और इसका जो है सेकेंड शिफ्ट का वीडियो कल मैं सुबह 8 बजे तक अपलोड कर दूंगा, तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं था। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।